हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। हम जब भी इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो हम पहली बात क्या चीज़ ज़हन में आती है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम कोई मिस्टेक ना कर दें। तो आज हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में पढ़ने लगे हैं जो बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स और ये सेंटेंसेस हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस है वी आर 5 पीपल। अब हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि हम 5 लोग हैं, तो इसको कहने का बेहतर तरीका ये है देयर आर 5। अब यहाँ इस तरह ना आप लिखें, इसको करें देयर आर 5 ऑफ अस। तो इसका मतलब भी यही होगा कि हम 5 लोग हैं। तो वी आर 5 पीपल की जगह आप इस्तेमाल करें देयर आर 5 ऑफ अस। इसके बाद है आई डोंट माइंड टू डू डैट। आई डोंट माइंड टू डू डैट। अब यहाँ बज़ाहिर तो कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ टू डू की गलती है। आप इसको इस तरह नहीं करेंगे आई डोंट माइंड टू डू डैट। इसको करने का बेहतर तरीका होगा आई डोंट माइंड डूइंग डैट। तो यहाँ पे आप डूइंग लिखेंगे, आई डोंट माइंड डूइंग डैट। आई एम थिंकिंग टू गो। अब जब भी आप थिंक का वर्ड इस्तेमाल करें तब इसके बाद आप लिखें ऑफ या अबाउट। आई एम थिंकिंग ऑफ या अबाउट। अबाउट की स्पेलिंग होते हैं ABOUT। आई एम थिंकिंग ऑफ या अबाउट गोइंग। अब यहाँ हम गो नहीं लिखेंगे, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग या आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग। मैं जाने के बारे में सोच रहा हूँ या मैं जाने का सोच रहा हूँ। इसके बाद है रिमेंबर मी टू डू डैट। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे आप याद करवा दें कि मैंने ये काम करना है। तो यहाँ रिमेंबर कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रिमेंबर गलत वर्ड है। अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि कोई आपको कोई काम करना याद करा दे, तो आप इसको कहेंगे रिमाइंड करा दे। रिमाइंड मी टू डू डैट। REMIND रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है आपको याद करवाना। आई वॉन्ट डैट यू कम। अब इसमें क्या गलती है, आई वॉन्ट यू टू कम। अब इसको इस तरह से कहेंगे मैं चाहती हूं कि आप आ जाएं, आई वॉन्ट यू टू कम। अब टू के बाद हम कोई ING कोई ED नहीं लगाते, तो यह कम फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, आई वॉन्ट यू टू कम। I need that you help me. I need you to help me. ये बेहतर तरीका है कहने का, I need you to help me. मुझे ज़रूरत है कि आप मेरी मदद करें, I need you to help me. Are you agree? I am agree. तो are you agree आप कभी नहीं कह सकते, यहाँ पे are की गलती है। डू यू अग्री, क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं, रजामंदी जाहिर करते हैं, इत्तेफाक करते हैं। तो यहाँ आप आर नहीं लिखेंगे। अगर आप कहना चाह रहे हैं किसी को कि हाँ मैं राज़ी हूँ, तो हम कभी ये नहीं कहते आई एम अग्री, आप सिंपल कहेंगे आई अग्री। डू यू अग्री, क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं, तो इसका सिंपल आंसर होगा आई अग्री। यहाँ आई एम अग्री की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आई अग्री। डू यू अग्री, आई अग्री। इट्स डिपेंड ऑन दी वेदर। ये मौसम पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इट्स का मतलब होता है इट इज़, ठीक है। अब इट इज़ डिपेंड ऑन दी वेदर, तो कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, ठीक है। ये वेदर पर डिपेंड करता है, ता है ती है आ रहा, तो इसका मतलब है हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं जिसमें हम एस या ES लगाते हैं। तो यहाँ इट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ सिंपल आप करें इट डिपेंड्स ऑन दी वेदर। तो यहाँ पे टेंस की गलती है, ता है ती है ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेंटेंस क्या आता है, और जब वो आ जाता है तो हम इज या मार का हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करते, हम वर्ब के साथ एस या ES लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल था इट, तब हम यहाँ पे एस लगाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन दी वेदर। ये वेदर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा,
आप वहाँ से टेंसेस के प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल से सीख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई इंग्लिश बना रहे हैं ख़ास तौर पर जिस चीज़ का हमने ख्याल रखना है वो टेंस की गलती है। आई एम लिविंग हेयर फॉर 3 years। अब यहाँ पे सिंस और फॉर भी आया हुआ है। अब अगर उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो जहाँ पे इस एम आर के बाद आईएनजी आ रहा होता है, रहा है, रही का वर्ड आ रहा होता है, इसका मतलब बनता है कि मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ। आई एम लिविंग हेयर फॉर 3 years। तो उर्दू में ट्रांसलेशन तो बिल्कुल ठीक बन गई, लेकिन इंग्लिश में जब भी हमने किसी ख़ास टाइम का जिक्र करना होता है तब हम हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। यहाँ पे आप एम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एम गलत है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। आई हैव अराइव्ड टू लंदन। मैं लंदन पहुँच चुकी हूँ। अब जब भी आप किसी कंट्री या सिटी में पहुँचने की बात कर रहे हैं और अराइव का वर्ड आ रहा है, अब तब अराइव के बाद टू नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए आई हैव अराइव्ड इन लंदन, क्योंकि कंट्री या सिटी के लिए हम अराइव इन इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे किसी कंट्री का नाम होता है जैसे आई हैव अराइव्ड टू अमेरिका, तो कंट्री या सिटी के लिए अराइव इन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब भी लुकिंग फॉरवर्ड आ जाएगा तब आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू आएगा। व्हाट डू यू सजेस्ट टू डू? आप क्या करना सजेस्ट करते हैं? अब यहाँ पे क्या गलती है? व्हाट डू यू सजेस्ट टू डू नहीं, हम इसके बाद लगा रहे हैं आईएनजी फॉर्म लगाएंगे डूइंग। व्हाट डू यू सजेस्ट डूइंग? आप क्या करना सजेस्ट करते हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट डूइंग? तो सजेस्ट के बाद आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। माई मदर इज़ द बेस्ट कुकर। अब यहाँ पे क्या गलती है? मेरी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। हमने कई दफ़ा ये पढ़ा था जब कोई एक्शन काम कर रहा होता तो हम ई आर लगा देते हैं। अब यहाँ पे ई आर नहीं लगेगा कुकर के लिए। माई मदर इज़ द बेस्ट कुक। मेरी मदर बेहतरीन कुक हैं। तो खाना पकाने वाले की इंग्लिश, अब हम ये नहीं कह रहे कोई एक्शन किया जा रहा है तो हम ई आर लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि काम का करने वाला। अब यहाँ पे कुक आएगा, यहाँ पे हमें ई आर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बुक सेलिंग एक काम में होता है, तो जब हम कह देते हैं बुक सेलर तो इसका मतलब होता है किताबें बेचने वाला, बुक सेलिंग करने वाला। किताब सेलर ई आर लग गया तो इसका मतलब है अब ये काम को करने वाले की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने खाना पकाने वाले की बात करनी है तब हम कुकर नहीं लिखेंगे, कुक लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ई आर वाला होता है ना, रूल के जो एक्शन कर रहा है उसके एंड पे ई आर लगा दे, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। आई एम यूज टू वेक अप अर्ली। जब यूज टू आया ना तब आप इसके बाद आई एन जी लगाएंगे। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। अब अगर लिखा हुआ आ रहा है लुकिंग फॉरवर्ड तो आईएनजी फॉर्म लगानी है, सजेस्ट के बाद फिर आईएनजी फॉर्म लगानी है, यूज टू के बाद फिर हमने आईएनजी फॉर्म लगानी है। आई स्टॉप टू स्मोक लास्ट ईयर। आई स्टॉप्ड, अब यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, स्मोकिंग ई हट जाएगा, स्मोकिंग लास्ट ईयर। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट ईयर। ये इस तरह से होना चाहिए। इसके बाद है इट्स अ लॉन्ग टाइम आई डोंट सी यू। तो इसको कहने का बेहतर तरीका ये है इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू। पास की बात कर रहे हैं ना, पास के टाइम में काफ़ी देर हो गई है जब मैंने आपको देखा था, तो यहाँ डोंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू। सिंस और फॉर टाइम बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई हैव नेवर बिन इन पेरिस। मैं कभी पेरिस नहीं गई, तो यहाँ इन नहीं आना चाहिए। इस तरह अगर आप कहना चाह रहे हैं आई हैव नेवर बिन टू पेरिस। द पीपल इज क्रेजी।
पीपल का मतलब क्या है, ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, तो ज़्यादा के लिए इज का हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं इस्तेमाल किया जाता, ज़्यादा लोगों के लिए आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। द पीपल आर क्रेजी, लोग पागल हैं। पीपल क्योंकि ज़्यादा इसलिए हम आर लगा दें। यू लुक लाइक एंग्री, आप गुस्से में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लाइक लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उसे कहना चाह रहे हैं कि आप गुस्से में दिख रहे हैं, यू लुक एंग्री, सिंपल। अ पार्टी काउंट मी विद, तो यहाँ पे सही बनता है अ पार्टी, मतलब पार्टी हो रही है, काउंट मी इन, मुझे भी यानी शामिल कर लें, काउंट मी इन। करेक्ट फ्रेज ये बनता है काउंट मी इन, यानी आपको शामिल कर लिया जाए। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।